Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. My name is Sonu and I am preparing for civil service examination for last 6 years. And today's video is about जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से मैंने इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है। उसका कारण है कि मैं घर पर था ही नहीं, मैं बाहर गया हुआ था। एक्चुअली मैं हिमाचल गया हुआ था ट्रिप पर, छोटे से ट्रिप पर। अ, तो उसमें मुझे 2-3 दिन लग गए वहाँ पर। फिर उसके बाद अ, परसों जस्ट मैं आया हूँ और आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। तो आज का जो वीडियो है ये है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो है दिल्ली क्यों नहीं गया। इस बारे में ये वीडियो होने वाली है आज। सो सॉरी। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर चल रहा था, लास्ट ईयर मतलब, तो उस समय मैं गया था दिल्ली कोचिंग के लिए और रूम वगैरह देखने के लिए वहाँ पर। और मैं वहाँ एक बिल्कुल ही बोलते हैं एक फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, एकेडमी जो यूपीएससी की तैयारी कराती है, उसके पास गया था। तो वहाँ जाके जब मैंने उनकी फ़ीस वगैरह पूछी और सारी चीज़ें समझी, तो मुझे पता चला कि इसकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। आई मीन 1,67,000 समथिंग था। ऑप्शनल शायद इंक्लूड था उसमें या नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये था। ऊपर से फिर मैं अकोमोडेशन पूछने गया वहाँ पर, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली लग रहा था मुझे। और एज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सो मेरे लिए अफोर्ड करना वो शायद पॉसिबल नहीं था उस समय, और शायद अभी भी सिचुएशन सेम ही है। सो ये कारण था कि मैं दिल्ली जाकर अपनी जो स्टडी है यूपीएससी प्रिपरेशन से वो नहीं कर पाया, क्योंकि 5-6 5 लाख तो आप लगा के चलिए अकोमोडेशन, और प्लस में आपका जो एकेडमिक फीस है वो लगाकर 5 लाख तो लग जाता है आपका साल का। और कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो अगले साल है वो होगा ही आपका प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर यूपीएससी जो है आपका होगा, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। और अगर नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ना हो, तो अगले साल भी आपको वहीं रहना है, फिर कोचिंग का फीस देना है और फिर आपको अकोमोडेशन का जो है रेंट देना है। तो फिर अगले साल 5 लाख रुपए लगने हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने फैसला किया था कि मैं घर से ही प्रिपरेशन करूँगा। और यही कारण है कि मैं दिल्ली नहीं गया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने घर से ही प्रिपरेशन की। और अब क्योंकि फ़ोन में स्पेस थोड़ा कम है, फिर इस वीडियो को मुझे एडिट भी करना है। वरना मैं आपको बताता कि मुझे 6 साल क्यों लग गए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। क्या कारण है कि मुझे इतना समय लगा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। और अभी भी जो 2026 का जो प्रीलिम्स है वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। और चलो, इस बार तो ये कह देते हैं कि पेपर टफ आया था, लेकिन ये तो पल्ला झाड़ना हो गया अपने तरफ से एक तरह से। जो भी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि मुझे मेरे 6 अटेम्प्ट्स क्यों लग गए अभी तक। यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं निकला मेरा अभी तक, और उसका क्या कारण है। और मेरे इस सफ़र से आप सब क्या सीख सकते हैं, ये मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बस इतना बताने आया था कि क्या रीज़न था कि मैं दिल्ली जाकर प्रिपरेशन नहीं कर पाया, और मैंने आपको वो रीज़न बता दिया कि वो मेरे अफोर्डेबिलिटी से बाहर की बात थी। इट वॉज रियली बियॉन्ड ऑफ माई अफोर्डेबिलिटी। मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पापा ने मना किया था या पापा ने ये कहा था कि अ, मत जाओ दिल्ली। लेकिन मुझे अपने घर की स्थिति पता थी। मुझे पता था कि अगर पापा पैसे लाएंगे भी, तो हो सकता है कि क्या नाम है, होता है ना कि आप खेत को गिरवी रख दो, गांव के खेत को, या फिर कुछ इस तरह का चाहिए। तो वो मैं नहीं चाहता था। ये कारण था कि मैंने सेल्फ स्टडी करने की सोची। और स्टार्टिंग के फेज में तो कुछ भी पढ़ता रहा, कहीं से भी पढ़ता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें कहाँ से लानी है, क्योंकि उस समय तो कोर्स वगैरह में भी, जो अभी आपको ऑनलाइन कोर्स वगैरह दिख रहे हैं, वो भी नहीं था उस समय तो खैर, इस बारे में बात कभी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं, कि इन डिटेल बात करूँगा उस पर कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की स्टार्टिंग फेज में, जो आपको नहीं करनी है। सो आप इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आप जो प्रिपरेशन है वो दिल्ली रह के कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी घर पे ही रह के कर रहे हैं।
सो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।